नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 14 जुलाई को दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। जीवन साथी के साथ आप किसी छोटी मोटी बात को लेकर बेवजह बहसबाजी में पड़ सकते हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी आज पूरा होता दिख रहा है। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो उसे वापस लेना आपके लिए उसकी संभावना काफी कम है। बारी आती है वृषभ राशि वालों की। तो राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आज किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आपको किसी कानूनी वाद विवाद में जीत मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना न होगा और आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें अपने किसी साथी की बातों में आकर क्रोध आ सकता है, सावधानी बरतनी होगी। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे लोगों को आज कोई बड़ा काम करने का मौका मिल सकता है। आपकी सेहत में चल रही समस्याओं को लेकर आप किसी परिजन से बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने सीनियर से किसी शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। अपना किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने का सपना आज पूरा होता देखेंगे आप। कर्क राशि, यदि आप किसी नए वाहन को खरीदना चाहते हैं तो आपकी वह इच्छा आज पूरी हो सकती है। आपके कुछ नए मित्र बनेंगे और कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने किसी गुरुजन से बातचीत कर सकते हैं। यदि आप किसी से धन उधार लेंगे तो वह भी आपको आसानी से वापस मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राशियों में आती है बारी सिंह राशि वालों की। तो यदि आज आपने किसी काम में लापरवाही दिखाई तो इससे आपको समस्या हो सकती है और धन संबंधित कोई मदद आपको मिलेगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आज आपकी कहासुनी हो सकती है। आपको अपने किसी परिजन को बिना मांगे सलाह बिल्कुल नहीं देना है, बचना होगा। कन्या राशि, तो आज क्या कहते हैं आपके सितारे, आपके राशिफल है कि किसी भी नौकरी में कार्यरत लोगों को आज तरक्की मिल सकती है। यदि आपको कोई आवश्यक सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे बिल्कुल ना बढ़ाएं। कार्य क्षेत्र में आप कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहेंगे। संतान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। पिताजी को यदि कोई लंबे समय से रोग सता रहा था तो वह भी आज दूर हो सकती है। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो पुराने मित्रों से मिलने के आज आपको योग बनते दिख रहे हैं। आपकी किसी पुरानी गलती से आज पर्दा उठ सकता है, सावधानी बरतें। और संतान आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। यह सुनहरा मौका है, इसे जाने ना दें। आपको अपने किसी करीबी को यदि कोई सलाह मशवरा देनी है तो भी बहुत सोच विचार कर दे, नहीं देना ही बेहतर होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक, परिवार में आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। लेन देन से संबंधित कोई मामला आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। आपको यदि कोई सेहत संबंधित समस्या चल रही थी तो उसमें भी आज राहत मिलती दिख रही है। आप कार्यक्षेत्र में किसी को बिना मांगे सलाह बिल्कुल ना दें। कहा जाता है कि सलाह मांगने पर ही दी जाए तो अच्छी होती है। धनु राशि के जातक, यदि आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें आपको बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ना होगा। आप अपने धन संबंधित समस्याओं को लेकर अपने भाई बहनों से बातचीत कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, नहीं तो ऐन मौके पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। आते हैं हमारे मकर राशि वालों की। तो आज आपका कोई पुराना मित्र आपके लिए निवेश संबंधी योजना लेकर आ सकता है जिसमें आपको बहुत ही सोच विचार कर निवेश करना होगा। वैसे भी पैसे के मामलों में बिना सोचे समझे कोई भी कदम न उठाएं। आपके घर आज किसी पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से किसी छोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो आपको आज किसी नए मकान, दुकान, प्लॉट, वाहन आदि को खरीदने का जो सपना था, काफी लंबे समय से वो अटक रहा था, वो आज पूरा होता दिख रहा है। आपकी कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात भी संभव है आज, जिससे आपको बहुत ही एक सुनहरा मौका मिलेगा, अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है। लेकिन आप अपनी वाणी की मधुरता को बिल्कुल बनाए रखें। परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को पूरा करना जरूरी है आज। आ गई है बारी मीन राशि वालों की। तो आइए बात करते हैं
मीन राशि वालों के बारे में कि परिवार में किसी सदस्य से आ रही समस्या को लेकर बातचीत करना जरूरी हो गया है और भाई व बहनों का आज आपको पूरा साथ मिलेगा। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को लेकर परेशानी चल रही थी तो उसके परिणाम भी आज आ सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आज मान सम्मान मिलेगा। आप आज बीते पल की कुछ यादों को ताजा करेंगे और संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वह भी उस पर खरा उतरेगी। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 14 जुलाई को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो पहली मूलांक संख्या है 1। अभी आप जीवन में आए संघर्षों से व्यथित मालूम पड़ रहे हैं। थोड़े प्रयासों से आप कई समस्याओं को हल कर सकेंगे। आपको कई नए अवसर मिलेंगे जिससे आप कर्ज से भी उबर सकते हैं। शुभ अंक हो रहा है 4 और शुभ रंग दिख रहा है केसरिया। मूलांक 2 वालों की बात करते हैं तो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने पुराने मित्रों के साथ मुलाकात करने और बातचीत करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। समय निकालें, उनके साथ समय व्यतीत करें। यदि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आज बेहद उत्तम दिन है। किसी भी समस्या को बिना सोचे समझे सुलझाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग सफेद। मूलांक 3 वालों के बारे में आइए बात करते हैं तो दूसरों के साथ रहना अभी आपको उत्साहित तो कर सकता है, लेकिन उसमें बड़ी ही सावधानी रखनी होगी। सोच विचार कर नए लोगों से मिलें। आपको अपनी रचनात्मकता दिखाने का भी अवसर मिल सकता है। कुछ समय किसी खास के लिए जरूर निकालें। शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग दिख रहा है गुलाबी। मूलांक 4 वालों की बात करते हैं। अपने विचारों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अत्यधिक आत्मनिर्भरता और लालसा आज का मूल मंत्र है। आज आप में से कुछ अपने दिल और दिमाग में विरोधाभास महसूस कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप किसकी सुनेंगे। शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग पीला। मूलांक 5, कुछ समय अकेले में व्यतीत करें। मन व्यथित चल रहा है, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ रही है। आज आपको अपने जरूरी काम समाप्त करने की भी आवश्यकता है। गलती करना बुरा नहीं है, पर उससे सीख न लेना बुरा है। इसलिए अपनी गलतियों को दूसरों पर न डालें, उससे सीख जरूर लें। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग लाल। मूलांक 6 वाले जातक अपने माता पिता, विशेष रूप से अपनी मां से संपर्क में रहना होगा। आपको किसी नवीनीकरण परियोजना के परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। कुछ नया सीखें और प्रकृति के साथ समय बिताएं, मन को शांति मिलेगी। शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग नीला। आइए बात करते हैं मूलांक 7 वालों की। आज आपके लिए घर पर रहना सुरक्षित महसूस करवाएगा। परिवार के साथ शांति मिलेगी। आज का दिन मिलने जुलने के लिए अच्छा है, पर घर परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं। पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ गिले शिकवे दूर होंगे। आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक दिख रहा है 6, शुभ रंग पीला। अगला मूलांक है 8। घर और रिश्ते से संबंधित चिंताओं के कारण कुछ समय विचार करने के लिए निकालें। अपने विचारों और सपनों को शब्दों, तस्वीरों या गाने में व्यक्त करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना होगा और अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें ताकि आने वाले दिनों में आप एक नई शुरुआत, एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ कर सकें। शुभ अंक होगा 8 और शुभ रंग होगा हरा। तो आती है बारी मूलांक 9 वालों की। देखें कैसा है आज आपका दिन। तो आपका पूरा ध्यान आज अपनी योजनाओं को पूरा करने पर रहेगा। आप अपने भविष्य के बारे में विचार कर सकते हैं। अपने जीवन में असंतोष की स्थिति बिल्कुल ना आने दें। जीवन में अच्छे बदलावों के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहें। समय बदलता है, याद रखें। शुभ अंक होगा 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई 14, 2023 शुक्रवार, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:53 से, सूर्यास्त शाम 7:11 से, चंद्रोदय 14 जुलाई रात 2:35 तक, चंद्रास्त 14 जुलाई शाम 4:37 तक।
तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी 13 जुलाई शाम 6:25 तक, 14 जुलाई शाम 7:17 तक। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 14 जुलाई शाम 7:17 से 15 जुलाई रात 8:32 तक। नक्षत्र रोहिणी 13 जुलाई रात 8:52 तक, 14 जुलाई रात 10:26 तक। मृग शीर्षा 14 जुलाई रात 10:27 तक एवं जुलाई रात 12:23 तक। करण कौलावा 13 जुलाई शाम 6:25 से 14 जुलाई सुबह 6:48 तक। तैतिल 14 जुलाई सुबह 6:48 से 14 जुलाई शाम 7:17 तक। गर 14 जुलाई शाम 7:17 तक से 15 जुलाई सुबह 7:52 तक। योग गंड 13 जुलाई सुबह 8:52 से 14 जुलाई सुबह 8:27 तक। वृद्धि 14 जुलाई सुबह 8:27 से 15 जुलाई सुबह 8:21 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:52 से दोपहर 12:32 तक। यमगंड दोपहर 3:52 से शाम 5:32 तक। कुलिक सुबह 7:33 से सुबह 9:13 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:33 से सुबह 9:26 तक एवं दोपहर 12:59 से दोपहर 1:52 तक। वर्ज्यम सुबह 4:30 से सुबह 6:13 तक। आइए बात करें क्या है शुभ काल। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 तक। अमृत काल शाम 7:02 से रात 8:44 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से सुबह 5:05 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है।
आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में, भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में, महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्ति पीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा के 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वही तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं।
लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात से माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि।
माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।